हमें सेल किसको करना है, हमसे परचेस कौन करेगा। अरे यार हमें बेचना किसको है, यार मुझसे तो कोई परचेस नहीं कर रहा, यार मेरी तो सेल्स ही नहीं हो रही है, यार मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मेरा टारगेट ऑडियंस कौन है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मेरा कस्टमर अवतार कौन है। ये सारे क्वेश्चंस बहुत सारे लोगों के माइंड में हमेशा चलते रहते हैं और वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि यार मेरी टारगेट ऑडियंस कौन है, जस्ट बिकॉज उनको पता ही नहीं है कि उनका कस्टमर अवतार कैसे क्रिएट होगा और उनका कस्टमर अवतार कैसा है। कस्टमर अवतार सही नहीं है, आप अपने टारगेट ऑडियंस को सही कर ही नहीं पाओगे, गारंटी है, ये पूरी गारंटी है। सो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि आप लोग अपना कस्टमर अवतार कैसे चूज कर सकते हो, ठीक है, आप लोग अपनी टारगेट ऑडियंस को कैसे चूज कर सकते हो ताकि आप अपने नंबर ऑफ सेल्स को दुगना कर पाओ, 10x कर पाओ, 20x 100x तक कर पाओ आप लोग। ऑलराइट गाइस, सो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। स्टार्टिंग करने से पहले आपको एक बेसिकली काम करना है, जो लाल बटन है उसको दबा दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो वीडियो को और एक अपना थंब दे देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना वीडियो के एंड में अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो, ठीक है। सो गाइस पूरा वीडियो देखो और एक ग्रेट वैल्यू, अमेजिंग वैल्यू अपने साथ लेकर जाओ। ऑलराइट, फर्स्ट हमें आइडेंटिफाई करना है कि यार हमसे हमारा प्रोडक्ट परचेस कौन करेगा, एक्चुअली हमारा कस्टमर अवतार कौन है, हमें सेल किसको करना है, ये सारी चीजें हमें जाननी पड़ेंगी। बट इससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि यार हम पहले से क्या कर रहे थे। क्या हम पहले से ये तो नहीं कर रहे थे कि हमारे पास एक टेनिस बॉल है और हम एक क्रिकेटर को सेल करने की कोशिश कर रहे थे और इसलिए हम बार बार डिसअपॉइंट होते जा रहे थे और इसलिए हम अपनी सेल्स को इंक्रीज नहीं कर पा रहे थे। क्या ऐसा हो रहा था आपके साथ? अगर यस है तो प्लीज टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स ताकि मैं आपको इन चीजों का सॉल्यूशन दे पाऊं। सो गाइस हम स्टार्ट करते हैं अपने कस्टमर अवतार के बारे में, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके सेल्स के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने कस्टमर अवतार का क्या लिखो, नेम। मैं पॉइंट वाइज बता रहूंगा आप लोगों को। तो पहला क्या है, पहला आपका आएगा नेम। यस, एब्सोल्युटली यस, यू हर्ड इट राइट। आपको पहले अपने कस्टमर अवतार का नेम लिखना पड़ेगा। नाउ यू माइट बी थिंकिंग यार नेम में क्या लिखूं, राम श्याम लालू पालू खालू, मैं क्या लिखूं नाम का अपना, ठीक है। तो इस बेसिकली कुछ भी लिख दो आप, आपको लगा राहुल नाम याद आ रहा है राहुल लिख दो, श्याम आ रहा है श्याम नाम लिख दो। बट बेसिकली आपको अपने माइंड में ना एक पर्टिकुलर पर्सन का इमेज क्रिएट करना है, जो कि राइट नाउ मैं भी क्रिएट कर दूंगा आपके दिमाग में, ठीक है। पहले क्या है, उसका नाम लिखो, आपके दिमाग में जो नाम भी आ रहा है उसको लिख दो कि हाँ मेरे कस्टमर अवतार का नाम ये होने वाला है। स्पेसिफिक नहीं है बट हाँ आप जानने के लिए बस उसका एक नाम लिख रहे हो वहां पर, ओके। और जो दूसरी चीज है जो आपको लिखनी है वो है उसकी एज। एब्सोल्युटली करेक्ट, उसकी एज लिखो। उसका एज मतलब किससे किसके बीच में होना चाहिए। लाइक जो मेरी टारगेट ऑडियंस है, मैं मोस्टली जो उनको टारगेट करता हूं उनके जो होते हैं 18 to 35, 18 से 35 साल के लोगों को मैं टारगेट करता हूं, वो एक्चुअली मेरी टारगेट ऑडियंस होती है। सो राइट डाउन, अभी लिखो, अपने कॉपी पेन निकालो, उसमें लिखो अपने पर्टिकुलर नेम लिखो अपने कस्टमर अवतार का, ठीक है। और उसका एज लिखो कि यार इस एज से लेके इस एज तक मैं अपने इस प्रोडक्ट सर्विस को उनको सेल कर सकता हूं। एज हो गया। एज होने के बाद लिखो आपका थर्ड पॉइंट आता है इंटरेस्ट, कि उनका इंटरेस्ट किन किन चीजों में, ठीक है। क्या वो फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, बैटबॉल खेलना पसंद करते हैं, अगर वो मूवी देखते हैं तो कैसे देखते होंगे, क्या वो मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, क्या वो इस पर्सन को फॉलो करते हैं, क्या उनका इंटरेस्ट है डिजिटल मार्केटिंग में, उनका इंटरेस्ट किन किन चीजों में आता है। देखो गाइस सिंपल बेसिकली क्या है कि आप एकदम एग्जैक्ट परफेक्ट कस्टमर अवतार नहीं बना सकते, ऐसा मेरे को लगता है, ठीक है। बट द मेन थिंग इज कि हम अपनी तरफ से 100% वर्क करें। ऑलराइट, तो उसका इंटरेस्ट लिखो कि जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, अगर वो पर्सन आपका ये प्रोडक्ट या सर्विस परचेस करना चाहता है तो वो किस तरीके का कंटेंट कंज्यूम करता होगा, उसका इंटरेस्ट किन किन चीजों में होगा और वो आपका प्रोडक्ट परचेस क्यों करेगा, ठीक है। तो आपका थर्ड और बेसिक पॉइंट हो गया, आपका हो गया इंटरेस्ट। और जो हमारा पता है चौथा पॉइंट वो आता है आपका जेंडर, कि वो जेंडर कौन होगा। आपको जो प्रोडक्ट परचेस करने वाले हैं, क्या वो मोस्टली मेल्स होंगे, क्या वो मोस्टली फीमेल्स होंगे। राइट डाउन, लाइक जो मेरे टारगेट ऑडियंस है, जो मेरे कस्टमर हैं, ठीक है, उनको जो मैं टारगेट करता हूँ बेसिकली 80% वो मेल होते हैं और 20% वो लोग फीमेल होते हैं, ठीक है। मैं 20% फीमेल्स को टारगेट करता हूँ और 80% मेल को टारगेट करता हूँ मैं अपने प्रोडक्ट और अपने सर्विस के लिए। और सो आपको भी लिखना पड़ेगा कि जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, आपकी टारगेट ऑडियंस है वो कौन सी है। 80% मेल है, 20% फीमेल है, या हाफ है, या टोटली मेल है, या टोटली फीमेल है। आपको अभी लिखना पड़ेगा अपनी कॉपी में। राइट डाउन। देखो गाइस, अगर आप ये वीडियो सिर्फ देख रहे हो ना तो मैं बता रहा हूँ कोई चेंज नहीं आने वाला। सिंपल, मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। आपको 10 वीडियो जो मैंने वीडियो डाली थी 10 दिन पहले, क्या आपको वो याद है कंटेंट? बिल्कुल नहीं, बिकॉज आपने बस उसको सुनने के बाद उसको इंप्लीमेंट नहीं किया कहीं ना कहीं। आपने इंप्लीमेंट किया तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशंस। बट जो सुन रहे हो, कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, उसको राइट डाउन लिखो। अनटिल और अनलेस आप लोग उसको रिवाइज नहीं करोगे, अब मैं रियली बोल रहा हूँ, रिजल्ट आना कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात हो जाएगी, ठीक है। तो 4 पॉइंट हमारे टोटली क्लियर हो चुके हैं। 5वां पॉइंट आता है वो था आपका लोकेशन। एब्सोल्युटली
लोकेशन, उसका लोकेशन लिखो कि अगर वो बंदा है जो हमारा प्रोडक्ट परचेस करने वाला है, क्या वो मेट्रो सिटी में रहता है या नॉन मेट्रो सिटी में रहता है, क्या वो गांव में रहता है, क्या वो शहर में रहता है, क्या वो खराब इलाके में रहता है, क्या वो अच्छे इलाके में रहता है, क्या वो इंडिया का है, क्या वो साउथ का है, ठीक है, क्या वो नॉर्थ का है, नॉर्थ ईस्ट का है, क्या एक्चुअली लोकेशन क्या है उसका, क्या वो इंग्लिश जानता है, क्या वो हिंदी जानता है, उसका पर्टिकुलर लोकेशन रखो कि हाँ यार इस लोकेशन से वो बंदा हो सकता है, तभी उसका इंटरेस्ट होगा हमारे प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए। हो एग्जैक्टली, ठीक है। लाइक अगर जो प्रोडक्ट मैं सेल करता हूँ वो मेरे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ से ज़्यादा लोग होते हैं, मैं ज़्यादातर साउथ लोगों को टारगेट नहीं करता हूँ, ठीक है, आपको बस समझना पड़ेगा। और मेरी जो ऑडियंस होती है वो बाहर के नहीं होते, लाइक आउट ऑफ इंडिया के मैं लोगों को टारगेट बिल्कुल नहीं करता। जो मेरी ऑडियंस है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, मैं बेसिकली इन लोगों को टारगेट करता हूँ अपने बिजनेस के लिए और अपने प्रोडक्ट के लिए। ऑलराइट, सो आपको लिखना पड़ेगा आपका 5वां पॉइंट जो कि है लोकेशन, कि वो बंदा किन जगह से होना चाहिए, क्या वो गांव से हो, छोटे गांव से हो, बड़े गांव से हो, क्या वो शहर से हो, शहर से तो किस सिटी से हो, मेट्रो सिटी या नॉन मेट्रो सिटी। बेसिकली आपको ये सारी चीजें लिखनी है, जो कि 5 पॉइंट टोटली क्लियर हो चुके हैं। और छठा है आपका है वो है इनकम। एग्जैक्टली, उस बंदे की इनकम क्या है, अगर आप जिस बंदे को टारगेट कर रहे हो उसकी बंदे की इनकम क्या है, वो बंदा अर्निंग कितना करता होगा राइट नाउ, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो बंदा अर्निंग कितना होगा, कि उसकी अर्निंग 20 से 30 होनी चाहिए, 30 से 40 होनी चाहिए, 40 से 50 होनी चाहिए। अगर आप लोग हाई टिकट कर रहे हो, इसका मतलब 2 लाख 3 लाख 4 लाख तक के आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, कुछ भी, तो उसकी इनकम और ज़्यादा होनी चाहिए। तो उसके टर्म में आप अपने टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करोगे, आप अपने टारगेट ऑडियंस को फाइंड करोगे। द मेन थिंग इज अपना आपका जो टारगेट ऑडियंस है उसका लिखो इनकम, कि वो बंदा इतनी अर्निंग करता होगा तभी वो हमारे टारगेट ऑडियंस में क्या होगा, फुलफिल हो पाएगा, तभी हम उसको अपना प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे। ऑलराइट, अदरवाइज आप रैंडमली लोगों का अप्रोच करोगे, रैंडमली लोगों से बात करोगे, तो वहां से बस एक चीज आएगी, रिजेक्शन। रिजेक्शन आना कोई गलत बात नहीं है, बट द मेन थिंग इज आप बस गलत लोगों को टारगेट करोगे तो बार-बार रिजेक्शन आएगा। रिजल्ट आना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रिजल्ट हम हमेशा रिजल्ट में बात करते हैं। ऑलराइट, और जो 7वां पॉइंट है वो है आपका प्रोफेशन। बंदे का एक्चुअली प्रोफेशन क्या है, क्या वो स्टूडेंट है, क्या वो कॉलेज स्टूडेंट है, क्या वो स्कूल का स्टूडेंट है, ठीक है, क्या वो जॉब करता है, क्या वो एम्प्लॉय है, ऑलराइट, क्या वो बिजनेस करता है, क्या वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, क्या वो एज अ डॉक्टर है, क्या वो इंजीनियर है, क्या वो अकाउंटेंट है, क्या वो एक्टर है, क्या वो कॉमेडियन है। जो आपका टारगेट ऑडियंस है एक्चुअली उसका प्रोफेशन क्या है। देखो, प्रोफेशन कोई पर्टिकुलर एक नहीं हो सकता, प्रोफेशन बहुत सारे, क्या पता वो डॉक्टर भी हो, क्या पता आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो इंजीनियर्स भी हो, उसकी इसके बीच में आनी चाहिए। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो प्रोफेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप किन लोगों को टारगेट कर रहे हो, क्या वो बिजनेस ओनर होना चाहिए, क्या उसका छोटा बिजनेस हो, क्या उसका ऑफलाइन बिजनेस हो, क्या उसका ऑनलाइन बिजनेस हो। ये बहुत मेन चीज़ है गाइस। अगर आपका एक बार कस्टमर अवतार सही हो गया ना, मैं बता रहा हूँ, आप सही तरीके से अपने टारगेट ऑडियंस को लाइक अप्रोच कर पाओगे, उसे सही तरीके से क्लोज कर पाओगे। अदरवाइज यू ऑलरेडी नो कि आपने कितने सारे लोगों से बात करी है और आप कितने कम लोगों को क्लोज कर पाते हो, जस्ट बिकॉज आपकी स्क्रिप्ट में तो दिक्कत है ही, क्लोजिंग स्क्रिप्ट में, बट द मेन थिंग इज आपके इस वाले पार्ट में भी दिक्कत है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, अनटिल और अनलेस आप लोग इन पार्ट्स को नहीं समझोगे, आपको रिजल्ट आने में तकलीफ होगी मेरे भाई मेरे बहन, अंडरस्टैंड करो। और लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो 8वां है, जो मेन पॉइंट है, प्रॉब्लम। उस बंदे की प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या, आप उसको टारगेट किस लिए कर रहे हो, ठीक है। सिंपल सी बात है, बिजनेस का मतलब यही होता है कि सॉल्व द प्रॉब्लम एंड गेट पेड। आप अगर उसको अपना सर्विस या प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश कर रहे हो या चाहते हो, तो एक्चुअली आप उस बंदे की कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। बेसिकली अगर आप एक वेट लॉस का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो जो आपकी टारगेट ऑडियंस है उनकी बॉडी में फैट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो आप उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। तो बेसिकली जो भी आपका कॉन्सेप्ट है, फिर जो भी आपका प्रोडक्ट है, अगर आप उनको सेल करना चाहते हो, तो जो आपकी टारगेट ऑडियंस है उनका मेन क्या है, मेन प्रॉब्लम क्या है, लिखो। सो गाइस, ये हमारे 7 to 8 पॉइंट्स हो गए जो कि आपको अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे, और ये हमारे बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसको लिखो, समझो और अंडरस्टैंड करो कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। और गाइस, एक काम जरूर करना, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज़ 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 अगर अपनी टारगेट ऑडियंस को कॉपी में लिखो और मेरे इस इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे टैग करो, ठीक है, ताकि मैं समझ जाऊं कि यार जो मैंने वीडियो बनाई है, अगर एक बंदे ने भी टैग कर दिया, फुलफिल है मेरे लिए वो चीज़ें, ठीक है। तो उसको प्लीज़ टैग करना और इसको अंडरस्टैंड करो कि यार, और बैठो दोबारा वीडियो देखो सही तरीके से और सोचो कि यार मेरी टारगेट ऑडियंस एक्चुअली होती कौन है यार, हो कौन सकती है मेरी टारगेट ऑडियंस। अगर आपने एक बार कंफर्म कर लिया ना, देन डेफिनेटली रिजल्ट आना बहुत सही तरीके से चालू हो जाएगा। ऑलराइट, और आखिरी में आपसे बस मैं एक बात बोलूंगा, कस्टमर अवतार एक्चुअली आपका वो होना चाहिए जो बंदा पे करने के लिए रेडी है और वो कुछ करना चाहता है इंटरनली, वो अपनी प्रॉब्लम को रियली सॉल्व करना चाहता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं करना चाहते, ठीक है। सो एक्जैक्टली गाइस, सो वो बंदा जो विलिंग टू पे, लाइक मेरे कहने का मतलब है कि वो बंदा पे करने के लिए रेडी है आपकी सर्विस, आपके प्रोडक्ट के लिए। सो गाइस, लिखो, सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करो, और आज के लिए इतना ही। सो गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप स्माइलिंग।